हाल ही में अमेरिका में डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व के नाम से एक कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में आलमी हिंदुत्व को नफ़रत से मुतासिर विचारधारा और सोच बताया गया। दूसरी जानिब हिंदुस्तान से लेकर दुनिया भर के हिंदुत्व से जुड़े संगठनों ने इस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट किया और इस कॉन्फ्रेंस के ख़िलाफ़ एहतजाज किया और कहा कि ये हिंदुत्व और हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश है। लेकिन तमाम तर इख्तलाफात के बीच ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। आइए जानते हैं कि इस तरह के कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी, किन लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और इसका मकसद क्या था, और इससे लेकर अब तक क्या कुछ हो चुका है, ये भी कि अब तक इस पर क्यों बहस हो रही है। मैं हूं काशिफ हसन और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व कॉन्फ्रेंस। इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को अमेरिका, यूरोप समेत कई मुल्कों के 50 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ की हिमायत हासिल थी। इस कॉन्फ्रेंस को हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, प्रिंसटन, कोलंबिया, बर्कली, शिकागो, पेंसिल्वेनिया जैसे दुनिया के मशहूर तरीन आलमी यूनिवर्सिटीज़ ने मुनक़्क़द किया था। जल्द ही ये कॉन्फ्रेंस उग्र हिंदुत्ववादी संगठनों के निशाने पर आ गया और हिंदू नवाज तंजीमों ने कहा कि ये कॉन्फ्रेंस हिंदुत्व और हिंदू धर्म के खिलाफ है और हिंदुस्तान के इमेज को दुनिया भर में दागदार करने की कोशिश है। जबकि इस कॉन्फ्रेंस के मुनक़्क़िद करने वालों ने इस कॉन्फ्रेंस का मकसद बताते हुए कहा कि दरअसल ये कॉन्फ्रेंस उस सियासी नज़रिए के ख़िलाफ़ है जो आज हम हिंदुस्तान में बुनियाद परस्त कट्टरपंथी हिंदुत्व की शक्ल में देख रहे हैं। वहाँ अक़लियतों के ख़िलाफ़ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। आगे उन्होंने कॉन्फ्रेंस का मकसद बताते हुए कहा कि ये कॉन्फ्रेंस सिनफ़ी माशियात यानी जेंडर इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज़ात यानी जातिवाद और मजहब के दरमियान महारत रखने वाले जनूबी एशियाई स्कॉलर्स को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराना है। कॉन्फ्रेंस के मुंतज़मीन का कहना है कि उसकी मुखालफत करने वालों ने उनकी आवाज़ को दबाने और पैनल में शामिल अफराद को भरपूर धमकाने की कोशिश की। 10 से 12 सितंबर के दरमियान होने वाली इस कॉन्फ्रेंस को अमेरिका, बरतानिया समेत यूरोप की 53 यूनिवर्सिटियों के 70 से ज़ायद मराकज़ और शोबों की हिमायत हासिल थी। मुंतज़मीन का कहना है कि हिंदुत्व के मसले पर अमेरिका में मुख्तलिफ अमरीकी और बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटियों के इश्तराक से मुनक़्क़िद होने वाली ये अपनी नौइयत की पहली कॉन्फ्रेंस है जिसमें बड़ी तादाद में इल्मी और तालीमी मुहक्किकीन और माहिरीन तालीम ने शिरकत की। इस 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में कुल 9 सेशंस मुनक़्क़िद किए गए, जिसमें से 30 से ज़ायद मुक़र्रिरीन ने अपने ख़यालात का इजहार किया। इन सेशंस में ग्लोबल हिंदुत्व क्या है, हिंदुत्व की सियासत, ज़ात पात, सिनफ़ी और जिन्स पर मबनी सियासत, हिंदुत्व का प्रोपेगेंडा और डिजिटल इकोसिस्टम जैसे मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। कॉन्फ्रेंस से जुड़े ज्ञान प्रकाश कहते हैं कि हमें खदशा था कि इस कॉन्फ्रेंस की कुछ मुखालफत होगी, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि ये लोग किसी तालीमी कॉन्फ्रेंस से इतने खौफज़दा होंगे कि हमारे पैनल के बहुत से लोगों को धमकी आमेज़ पैगामात भेजेंगे, और वो पैगामात हमें मौसूल हुए हैं। लेकिन तमाम तर मुखालफत के बावजूद ये कॉन्फ्रेंस हुई और इसमें हिंदुत्व के नज़रिए को तनकीद का निशाना बनाया गया। डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए कई नामों में से कुछ नामों का और उनके बयान को आपके सामने हम रखते हैं। कारकुन, मशहूर मुसन्निफ़ और आज़ाद सहाफ़ी भनवर मेघवंशी का भी उसमें एक नाम था। उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में कास्ट और हिंदुत्व के मौजू पर अपने ख़यालात का इजहार किया। उसके लिए उन्हें धमकियाँ दी गईं, जिसमें उनको जान से मारने की धमकी भी शामिल थी। इस कॉन्फ्रेंस में शामिल फिल्मकार आनंद पटवर्धन ने ट्वीट करते हुए कहा कि यहाँ इस कॉन्फ्रेंस में किसी को पैसे देकर नहीं बुलाया गया है। आगे उन्होंने लिखा कि हिंदुत्व को, हिंदू धर्म और जमहूरियत का मैं दुश्मन मानता हूँ। इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में 10,000 से ज़ायद लोगों ने दुनिया भर से हिस्सा लिया और इस कॉन्फ्रेंस का जमकर ऑनलाइन ट्रोल भी हुआ, जिसकी वजह से इस कॉन्फ्रेंस से जुड़े कई आलमी यूनिवर्सिटीज़ के सर्वर
जाम हो गए। कॉन्फ्रेंस से जुड़ी सुहाग शुक्ला कहती हैं, अगर ये बहस सुनेंगे आप तो मालूम होगा कि ये एक इल्मी बहस थी। हिंदुत्व से वाबस्ता लोग चाहते हैं कि उन पर कोई बहस ही ना हो। भारत एक मुतनव्वि सकाफत वाला मुल्क है, जबकि हिंदुत्व एक बुनियाद परस्त कट्टरपंथ सियासी नज़रिया है। अब हमने फैसला किया है कि मुस्तकबिल में हम ऐसी कॉन्फ्रेंस जारी रखेंगे। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।